हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोज का जो थर्ड लेसन द गंगा है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और मैं सभी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा उनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, उसके एक एक क्वेश्चन और आंसर को हिंदी अर्थ के साथ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए इस वीडियो को शुरू कर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पार्ट फर्स्ट में हम लोग कवर कर चुके थे। अब इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा। इट मीन्स व्हाई डिड नेहरू वांट, नेहरू क्यों चाहते थे, हिज एसेस माने उनकी राखों को, टू बी इमर्स्ड माने फैला दिया जाए, फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा माने गंगा नदी में। गंगा नदी में क्यों फेंक दिया जाए, ऐसा क्यों चाहते थे? तो आंसर है कि पीटी नेहरू वांटेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, हिज एसेस माने उनकी राखों को, टू बी इमर्स्ड माने फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा माने गंगा नदी में, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज डीपली अटैच्ड, वह बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, टू द गंगा माने गंगा नदी से, एंड यमुना माने यमुना नदी से, एट इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, सिंस हिज चाइल्डहुड माने अपने बचपन से ही, अर्थात वह बचपन से ही इतना ज़्यादा गहराई से गंगा और यमुना नदी से जुड़े हुए थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी राखों का एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, अर्थात हाउ डज नेहरू वांट, नेहरू कैसे चाहते थे, हिज एसेस माने उनकी राखों को, टू बी डिस्पोज्ड ऑफ माने फैलाया जाए, अर्थात नेहरू कैसे चाहते थे, क्या मतलब चाहते थे कि कैसे उनकी राखों को फैलाया जाए। तो आंसर है कि पीटी नेहरू वांटेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, उनकी राखों का एक छोटी मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन माने फेंक दिया जाए, इनटू द गंगा माने गंगा नदी में, एट इलाहाबाद मीन्स इलाहाबाद। पहली बात तो चाहते थे कि एक मुट्ठी भर राख कहाँ फेंक दिया जाए, गंगा नदी में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, और उनकी राखों का अधिकांश भाग, शुड बी कैरिड माने ढोकर के ले जाया जाए, हाई अप माने ऊंचाई पर, इनटू द एयर माने हवा में, इन एन एरोप्लेन माने एक एरोप्लेन से हवा में ऊंचाई तक उठा के ले जाया जाए, एंड डिस्पोज्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उसी हाइट से, उसी ऊंचाई से फैला दिया जाए, ओवर द फील्ड ऑफ इंडियन पीपुल माने भारतीय लोगों के खेतों में, भारतीय लोगों के खेतों में फैला दिया जाए। तो 2 पॉइंट बताए थे कि एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में फेंक दिया जाए, और जो बचा हुआ राख है ना, उसको एरोप्लेन में ले जाकर के ऊपर से किसान भारत के खेतों में फेंक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई डिड नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर। कह रहा व्हाई डिड नेहरू डिस्कार्डेड, नेहरू क्यों छोड़ दिए थे, मच माने अधिकांश, पास्ट ट्रेडिशन माने पुरानी परंपराओं, एंड कल्चर माने रीति रिवाजों को क्यों छोड़ दिए थे। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि डिड ही विश टू कट हिमसेल्फ, क्या वह चाहते थे, टू कट हिमसेल्फ माने अपने आप को अलग कर देना, फ्रॉम द पास्ट माने पुरानी परंपराओं से, कंप्लीटली माने पूरी तरह से, क्या वो चाहते थे कि पूरी तरह से अलग हो जाएं। तो इसका आंसर है कि नेहरू डिस्कार्डेड, नेहरू छोड़ दिए, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, अधिकांशतः पुरानी परंपराओं, एंड कल्चर माने कुछ संस्कृतियों रीति रिवाजों को छोड़ दिए थे, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे स्टॉप्ड माने वे रोक देती हैं, द फ्री डेवलपमेंट माने स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी माने शरीर के, एंड द स्पिरिट माने आत्मा के, अर्थात शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को वो सब परंपराएं रोक देती थी, इसलिए छोड़ दिए थे। एंड डिवाइडेड द इंडियन पीपुल, और भारतीय लोगों को डिवाइड कर देती थी, बांट देती थी, इसलिए रोक छोड़ दिए थे। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या वो पूरी तरह से अलग होना चाहते थे, तो आंसर नहीं, नो ही डिड नॉट विश, वो नहीं चाहते थे, टू कट हिमसेल्फ माने अपने आप को अलग कर देना, ऑफ द फ्रॉम पास्ट माने पुरानी परंपराओं से, कंप्लीटली माने पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई डिड नेहरू अनेबल टू रीपे द इंडियन पीपुल। कह रहे व्हाई डिड नेहरू अनेबल, नेहरू अयोग्य क्यों थे, टू रीपे माने चुकाने में, पुनर्भुगतान करने में, द इंडियन पीपुल माने
भारतीय लोगों को, यानी भारतीय लोगों को चुकाने में, पुनर्भुगतान करने में अयोग्य क्यों थे? तो आंसर है कि नेहरू वाज अनेबल, नेहरू अयोग्य थे टू रीपे माने पुनर्भुगतान करने में, टू द इंडियन पीपुल माने भारतीय लोगों को पुनर्भुगतान करने में अयोग्य थे, बिकॉज माने क्योंकि देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई पुनर्भुगतान हो ही नहीं सकता। आप सो प्रीसियस माने इतना ज़्यादा कीमती, थिंग्स माने चीज का, एज लव एंड अफेक्शन, स्नेह और प्रेम, अर्थात स्नेह और प्रेम जैसी कीमती चीज का कोई पुनर्भुगतान हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो नहीं कर पा रहे थे। गिवन बाय इंडियन पीपल, जो भारतीय लोगों के द्वारा स्नेह और प्रेम मिला था उसका पुनर्भुगतान आखिर देंगे क्या भाई? उसके बदले में कितना रुपया किलो खरीद लेंगे स्नेह और प्रेम को, इसलिए नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा किस चीज की प्रतीक है? तो आंसर है द गंगा सिंबलाइजेस, गंगा प्रतीक है इंडियाज माने भारत की, एज लॉन्ग कल्चर, युगों युगों से चली आ रही सभ्यता की, एंड सिविलाइजेशन माने नागरिकता की प्रतीक बनी है गंगा नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या इंडिया शुड गेट रीड, भारत को छोड़ देना चाहिए, एंड व्हाई माने क्यों? पंडित जी के अनुसार कौन सी ऐसी चीज है जिसको पूरा भारत छोड़ दे और क्यों छोड़ दे? तो इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इंडिया शुड गेट रीड ऑफ, भारत को छोड़ देना चाहिए, ऑल द सैकल्स माने उन सभी बाधाओं, बेड़ियां, जंजीरों को, दैट बाइंड माने जो बांधती हैं, डिवाइड माने बांटती हैं, एंड स्टॉप माने रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट माने स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी माने शरीर के, एंड स्पिरिट माने आत्मा के, अर्थात शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को जितनी भी परंपराएं रोकती हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा? नेहरू गंगा नदी से कैसे जुड़े हैं? तो आंसर है कि नेहरू वाज डीपली अटैच्ड, बड़ी गहराई से जुड़े हैं। नेहरू आज डीपली अटैच्ड माने बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं, टू द गंगा माने गंगा नदी से, एंड यमुना रिवर माने यमुना नदी से, एट द इलाहाबाद माने इलाहाबाद में, एज ही ग्री ओल्डर, और जैसे जैसे वो बड़ा होते गए ना, दिस अटैचमेंट, उनका जो लगाव या जुड़ाव था, हैज आल्सो ग्रोन, वो भी बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द ऑथर कॉन्शियस ऑफ, यानी कि जो इस चैप्टर के आथर है ना, लेखक, वो किस चीज के बारे में चिंतन करते हैं, एंड व्हाट ही मीन्स बाय अनब्रोकन चैन, और ये अनब्रोकन चैन का मतलब उनके अनुसार क्या है, और हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज, और किस तरह की कड़ी वो खुद हैं, ये सब बताइए ना इस आंसर में। तो इसका आंसर है कि द ऑथर इज कॉन्शियस ऑफ द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, करें भारत चिंतन करते हैं, जो ऑथर ये लेखक हैं वो इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की पुरानी बीती यादगारों का चिंतन करते हैं, और अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार अनब्रोकन चैन, बिना टूटी हुई जंजीर का मतलब होता है कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। कस्टम एंड ट्रेडिशन माने परंपराओं, रीति रिवाज, जो कि पुरानी परंपरा और पुराने रीति रिवाज हैं, उसी का मतलब अनब्रोकन चैन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखक के अनुसार, द गंगा लुक्स, गंगा कैसी दिखती हैं, लाइक ड्यूरिंग द विंटर माने सर्दी के मौसम में, यानी सर्दी के मौसम में, ठंडक के मौसम में गंगा नदी कैसी दिखती हैं राइटर के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द गंगा लुक्स, गंगा नदी दिखती हैं, लाइक माने की तरह, नैरो माने पतली, स्लो माने धीरे बहने वाली, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम माने आकर्षक धारा के रूप में दिखती हैं, ड्यूरिंग द विंटर माने सर्दी के मौसम में, अर्थात सर्दी के मौसम में गंगा नदी पतली, आकर्षक और धारा के रूप में दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंस ऑफ गंगा लुक्स ड्यूरिंग द मानसून, यानी बरसात के मौसम में गंगा नदी का सेंस कैसा दिखता है। तो आंसर है ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के मौसम में, द गंगा लुक्स, गंगा नदी दिखती हैं, लाइक अ वास्ट माने एक विशालकाय, रोरिंग थिंग माने दहाड़ती हुई चीज के समान, लाइक अ सी माने एक समुद्र जैसी दहाड़ती हुई चीज के समान गंगा नदी
बरसात के मौसम में दिखती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ, इस हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स बनाएं, एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन को 2 बार 3 बार देखें ताकि अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो वंस अगेन तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।